हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विद्यार्थी ट्यूटोरियल्स में। जैसा कि परसेंटेज की सीरीज चल रही है और हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 30 तक कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी क्वेश्चंस में तो आप कमेंट कीजिए और चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। एक गाँव की जनसंख्या 25,000 है, उसमें 1/5 स्त्रियां हैं और शेष पुरुष हैं। उनमें 5% पुरुष तथा 40% स्त्रियां अशिक्षित है। तदनुसार कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है? ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2013 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 75%, दूसरा ऑप्शन है 88%, तीसरा ऑप्शन है 55% और चौथा ऑप्शन है 85%। तो सॉल्यूशन, कुल जनसंख्या कितनी है? कुल जनसंख्या 25,000, ठीक है। उसमें से आदमी मतलब पुरुष कितने हैं? देखो 1/5 स्त्रियां है 25,000 में से, तो 25,000 का 4/5 ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, तो कितना हो गया 20,000। यानी 20,000 क्या है? पुरुष। तो स्त्रियां कितनी बची? 5,000। शिक्षित आदमी कितने हैं? शिक्षित आदमी उनमें से 5% पुरुष अशिक्षित है, तो शिक्षित कितने होंगे? 20,000 का 95%, 95/100, तो कितना हो जाएगा ये? 19,000। और शिक्षित महिला कितनी है? शिक्षित महिला तो 5,000 का 60%, तो कितनी हो गई? 3,000, ठीक है। अब पूछ रहा है कि मेरे को कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना है। देखो पुरुष कितने हैं? 19,000 और शिक्षित महिला कितनी है? 3,000, तो इनका टोटल कितना होगा? 22,000, ठीक है। शिक्षित का परसेंटेज, शिक्षित लोगों का प्रतिशत, ठीक है। 22,000 हो गया अपॉन टोटल कितना था? 25,000 इंटू 100, ये कट गया 3 0 से 3 0 और 25 चौक 100, तो 22 चौक कितना आ गया? 88%। मतलब कुल शिक्षित लोगों का प्रतिशत कितना हो गया? 88%, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32। पहले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या में 5% वृद्धि और दूसरे वर्ष में उसमें 5% का ह्रास हुआ। दूसरे वर्ष के अंत में उसकी जनसंख्या 47,880 थी, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी? तो ये क्वेश्चन, इसका पहला ऑप्शन है 45,500, दूसरा ऑप्शन है 48,000, तीसरा ऑप्शन है 43,500 और चौथा ऑप्शन है 53,000। ये क्वेश्चन एसएससी मल्टीटास्किंग स्टाफ 2014 में आ चुका है। सॉल्यूशन, माना प्रारंभिक जनसंख्या कितनी है? x है, तो पहले x में कितनी इंक्रीमेंट हो रहा है? 105, 5% हो रहा है, तो 105/100 इंटू उसके बाद में, क्योंकि क्या हो रहा है? लगातार हो रहा है। उसके बाद में 5% का डिक्रीज हो रहा है, तो कितना होगा? 95/100 इज इक्वल टू 47,880। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, ये हो जाएगा 21/20, ठीक है। इसको काट लेंगे 5 से, ये हो जाएगा 19 और ये आ जाएगा 20। तो x क्या आ जाएगा? 47,880 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 19,
ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे पूरे को, तो कितना जाएगा 48,000, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33, किसी विद्यालय में छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का योग 150 है। यदि छात्रों की संख्या x हो तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो छात्रों की संख्या है, ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2002 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 90, दूसरा ऑप्शन है 50, तीसरा ऑप्शन है 40 और चौथा ऑप्शन है 60। तो सॉल्यूशन, छात्रों और छात्राओं की संख्याओं का ये दे रखा है 150, यानी बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी है 150, ठीक है। यदि छात्रों की संख्या x हो, ठीक है, यानी बॉयज बोल रहा है कि x है, तो छात्राओं की संख्या विद्यार्थियों की कुल संख्या का x% हो जाती है। तो विद्यार्थी कौन होंगे, बॉयज प्लस गर्ल्स, ये 150 है, तो गर्ल्स क्या होगा 150 का x%, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 150 इंटू x अपॉन 100, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 1.5x, ये क्या हो गई छात्रा यानी गर्ल्स। अब देखो गर्ल्स कितनी है 1.5x, बॉयज कितना है x, तो टोटल कितना है 150 है। तो 1.5x प्लस x दोनों का योग दे रखा है 150, तो कितना हो जाएगा 2.5x बराबर 150, 25x यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, अपॉन में क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 150, इसको 5 से काट देंगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 150 इंटू 2 अपॉन 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 60। मतलब बॉयज कितने हो गए x, और पूछ क्या रहा है कि छात्रों की संख्या क्या है, तो छात्रों की संख्या कितनी हो गई 60, यानी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 34, एक नगर की जनसंख्या 15,000 है। यदि उसमें पुरुषों की संख्या 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% वृद्धि हो जाती है, तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी। तदनुसार उस नगर में स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2010 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 4,000, दूसरा ऑप्शन है 6,000, तीसरा ऑप्शन है 3,000 और चौथा ऑप्शन है 5,000। तो देखो अपन को दे रखा है कि पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या ये परसेंटेज में दे रखी है, और ये 15,000 से 16,300 वृद्धि हो जाती है इसमें, ठीक है। तो अपन इस पे लगा सकते हैं एलिगेशंस। तो एलिगेशन में यहाँ पे मैन लेके चल रहा हूँ मैं, यहाँ पे वुमेन। तो मैन यानी 8%, ठीक है, और स्त्रियों की संख्या 10%, ठीक है। तो नगर की जनसंख्या कितनी हो जाती है, अब मेरे को यहाँ पे निकालना है कि यहाँ पे परसेंटेज कितना होगा। तो मेरे को प्रारंभ में कितनी थी 15,000 से कितनी हो जाती है 16,300, कितनी बढ़ी 15,000 से 16,300 बढ़ गई, तो कितनी बढ़ गई 1,300, किस पे 15,000 पे इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो कितना आ गया 130 बटे 15, इसको 5 से काट लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 26, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो यहाँ पे क्या आ गया रेशियो, सॉरी यहाँ पे परसेंटेज कितना आ गया ओवरऑल 26/3%, ठीक है। अब देखो ये क्या है डिनोमिनेटर में 3 है, मतलब हर में 3 है, तो इसको हटाना है। तो नया परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पूरे को, मतलब इसको भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी 300 मल्टीप्लाई करेंगे, इसका एलसीएम होगा। तो मैन और वुमेन, अब जो नया होगा वो क्या होगा एलिगेशन में 24% मैन हो गए, 30% और ये 26%। अब ये 30 में से 26 गया तो
माइनस कर लेंगे 4 और ये 2, ठीक है। तो कितना आ गया 2:1, यानी मैन कितने 2 और वुमेन कितने 1। अब टोटल जनसंख्या कितनी थी, टोटल जनसंख्या कितनी थी 15,000, ठीक है। तो 2 + 1 3 किसकी वैल्यू है 15,000, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है 15,000 को, तो 1 किसको करेगा 5,000 को, और 1 किसकी वैल्यू है वुमेन की, यानी महिला की संख्या ही पूछ रहा है वो अपन को, ठीक है। स्त्रियों की संख्या ज्ञात करें, है ना। तो कितना हो जाएगा 5,000, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा 4th। क्वेश्चन नंबर 35, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2003 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 21,000, दूसरा ऑप्शन है 23,500, तीसरा ऑप्शन है 22,000 और चौथा ऑप्शन है 27,500। तो सॉल्यूशन, तो माना प्रारंभ में वोट कितने थे 100, इसमें से 8% ने क्या नहीं दिया, वोट ही नहीं दिया, ठीक है। तो बचा कितना 92%, ठीक है। 92% बचा, इन्होंने क्या दिया वोट दिया। अब जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों के 48%, मतलब जिसमें कुल कितने ये कुल तो 100 है, इसमें से 8% ने वोट नहीं दिया तो क्या आ गए 92%। इसने 48% तो क्या हुआ वोट दिए, 48% मत प्राप्त कर उसने 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। तो बचा कितना 92 में से 48 माइनस होगा तो 44%, ठीक है। अब इन दोनों का देखो अंतर, कितने से जीत रहा है 4% से, 4% से जीत रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी है 1100, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100/4, तो वोट कितने थे टोटल 100, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी 1100/4 × 100, तो ये कट जाएगा 25 से, यह आ जाएगा 27500। देखो 11 का रूल होता है कि इन दोनों को 25 है, तो पहले 5 ऐसा कैसा इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 और 2 275, तो क्या हो गया 27,500, यानी टोटल वोट कितने थे 27,500, यानी ऑप्शन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 36, 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक प्रत्याशी ने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों के 75% थे। इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2003 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 16,000, दूसरा ऑप्शन है 16,400, तीसरा ऑप्शन है 16,800 और चौथा ऑप्शन है 18,000। तो सॉल्यूशन, माना पंजीकृत मतदाताओं की संख्या x थी, ठीक है। अब देखो x में x का 75% ने क्या दिया मत डाले, तो x × 75/100 इंटू 2% अवैध घोषित कर दिए गए, तो बचे कितने 98/100, और टोटल इसने 9261 मत प्राप्त किए, जो वैध मतों का 75% थे, मतलब ये भी 75% वैध मत थे, और इसने प्राप्त कितने किए 9261, ठीक है। ये 25 से काट देंगे 3/4, ये भी 3/4, ये 2 से कट जाएगा 49 और ये आ जाएगा 50, ठीक है। तो क्या हो गया x × 9/4 9/16 × 49/50 बराबर 9261, ठीक है। तो
तो हो जाएगा x इंटू, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 441 और 16 पंजे 80 यानी 800 बराबर 9261। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 9261 इंटू 800 अपॉन 441, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 16,800। तो कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कितनी होगी 16,800, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% और तथा सूखे फल में 20% है। 100 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 32 केजी, दूसरा ऑप्शन है 40 केजी, तीसरा ऑप्शन है 52 केजी और चौथा ऑप्शन है 80 केजी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2004 में आ चुका है। सॉल्यूशन, ताजे फल में पानी की मात्रा 68% है और उसमें जो पल्प है, मतलब गुदा, वो कितना है 32% है। ठीक है, तो 100 केजी ताजे फल में 32 केजी, 100 केजी ताजे फल में 32 केजी क्या है पल्प है, मतलब गुदा है। ठीक है, तो देखो, और 20% सूखे फल है, तो 80% क्या है पानी, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 32 केजी। ठीक है, तो 20% की वैल्यू निकालनी है अपन को कि 20% में कितने थे सूखे फल, कितने थे। तो 20% मतलब इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो सूखे फल कितने होंगे, वो पूछ रहे सूखे फल कितने होंगे, तो सूखे फलों की संख्या 100 केजी ताजे फल में 32 प्लस 20% की वैल्यू है 8, तो कितना हो गया 40 केजी, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38, शुद्ध दूध से भरे हुए किसी बर्तन से 20% दूध को निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी डाल दिया जाता है तथा ये प्रक्रिया 3 बार दोहराई जाती है। तीसरी संक्रिया के बाद बर्तन में शुद्ध दूध की मात्रा घटकर कितनी रह गई। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ वर्ष 2008 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन है 51.2% और चौथा ऑप्शन है 58.8%। तो इसका सॉल्यूशन, माना प्रारंभिक मात्रा कितनी थी 100 ml। ठीक है, 100 लीटर, सॉरी लीटर में है ना, तो लीटर में आ जाएगा 100 लीटर है। ठीक है, एनवी क्रिया के बाद शेष बचा दूध, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनिशियल क्वांटिटी यानी प्रारंभिक मात्रा, इनिशियल क्वांटिटी इंटू 1 माइनस विड्रॉन यानी निकाली गई मात्रा अपॉन टोटल क्वांटिटी, टोटल कितनी थी। ठीक है, इंटू पावर n, इसकी पावर n। ठीक है, n बराबर क्या है यहाँ पे 3 है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि 3 बार दोहराई जाती है ये प्रक्रिया। तो इनिशियल कितनी थी 100 इंटू 1 माइनस विड्रॉन कितना है 20% अपॉन 100 की पावर 3, तो 100 इंटू कितना हो जाएगा 1 माइनस 1/5 की पावर 3, तो 100 इंटू 4/5 की पावर 3, यानी 100 इंटू 4/5 टू 4/5 टू 4/5, इकट्ठा 20 बार, ये आ गया 4, तो ऊपर क्या आ गया 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी 16 256/5।
2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये 512/10। ठीक है, 512/10। तो एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे पॉइंट, तो 51.2%। ठीक है, तो दूध की मात्रा कटकर कितनी रह गई थी 51.2%, यानी ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 39। एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या तो भौतिकी या गणित या दोनों लिए। 65.8% ने भौतिकी ली और 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिक दोनों लिए। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2003 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 750, दूसरा ऑप्शन है 500, तीसरा ऑप्शन है 250 और चौथा ऑप्शन है 125। सॉल्यूशन देखेंगे इसका। सॉल्यूशन, अभ्यर्थियों का प्रतिशत, उन अभ्यर्थियों का प्रतिशत जिन्होंने गणित तथा भौतिक दोनों लिए, तो कितना होगा 65.8 प्लस 59.9 माइनस 100, यानी 100 माइनस कर देंगे इन दोनों का ऐड करके, तो 125 माइनस 100 यानी 25%। मतलब 25% है जिन्होंने गणित और भौतिक दोनों लिए हैं। ठीक है, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी 2000, तो 2000 का 25% वही इसका आंसर होगा। 2000 इंटू 1/4 यानी कितना हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 40। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% राशि, ठीक है, अपनी 75% राशि पहली बाजी में और शेष की 75% दूसरी बाजी में और शेष की 75% तीसरी बाजी में हार गया और केवल 2 रुपये लेकर अपने घर पहुंचा। उसके पास प्रारंभिक धनराशि कितनी थी। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल वर्ष 2016 में आ चुका है। पहला ऑप्शन है 64 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 128 रुपये और तीसरा ऑप्शन है 256 रुपये और चौथा ऑप्शन है 512 रुपये। सॉल्यूशन, माना प्रारंभिक धन x था, तो x का 75% हार गया, क्योंकि अब कल मैंने बताया था ये शेष का शेष वाला क्वेश्चन है, तो x का 75% हार गया तो कितना बचा 25%, यानी 25/100 इंटू 25/100 इंटू 25/100 बराबर 2 रुपये। ठीक है, 1/4, 25 चौक 100, 1/4 और 1/4, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, x बराबर 2 इंटू 64 यानी 128 रुपये, यानी उसके पास प्रारंभिक धन कितना था 128 रुपये। ऑप्शन नंबर 2। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 40 तक किए हैं। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट आए तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।